जी तो व्यूवर्स, मुस्तफ़ा का टीचर भाग गया, वो भी फाइनल एग्ज़ाम्स में। ओहो मुस्तफ़ा, वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ। लेकिन चले खैर, क्यों भागा ये बात करेंगे हम। और दूसरी तरफ जी हमारे जो हैं स्नेक साहब, जो हैं स्नेक साहब, समझ तो गए होंगे मैं किस स्नेक की बात कर रही हूँ। उनका कहना है कि अगर ये दोनों मियाँ बीवी सच्चे हैं, सितारा और उनके हस्बैंड, तो ये हम पे केस क्यों नहीं करते, या हमें क्यों नहीं, हम और भाई सितारा क्यों केस करे। मुद्दा जो है, प्रॉब्लम जो है वो आपकी बेगम को है, आपकी बेगम केस करे। अच्छा, जो इन पर सितारा पर केस हुआ था, ये इतना ज़्यादा एक वो नेगेटिव जो है वो चीज़ फैला रहे हैं जी। सितारा साजिद साहब ने जी अपोलोजाइज़ किया, साजिद साहब ने माफ़ी मांग ली। अब साजिद साहब ने माफ़ी क्या सलमा से मांगी थी, ये किस वजह से मांगी गई थी माफ़ी, इस चीज़ को ये लोग जो हैं मतलब आगे बातें कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही झूठे इंसान है आप स्नेक साहब, वैसी इंसान तो नहीं कहना चाहिए। आप तो स्नेक स्नेक है, तो फिर स्नेक को स्नेक ही बोलना चाहिए। तो सितारा ने माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगी थी? सितारा ने माफ़ी मांगी थी जो सितारा के सपोर्टर्स, नाम नेहाल सपोर्टर्स, जो अपने आप को सपोर्टर्स कहते थे लेकिन अंदर से वो एक बहुत बड़े सांप से भी बड़े अजदहा निकले। वो असल में सपोर्टर्स नहीं थे, वो असल में हेटर ही थे शुरू दिन से ही। उन्होंने जी सितारा को फंसाया, सितारा, उसकी वजह से सितारा ने माफ़ी मांगी और ये मामला रफा दफा किया। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला खुशबाश रखे अपने अपने घरों में, और आप लोगों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए, और आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और आमीन ज़रूर बोला करें कमेंट में, और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला मेरी भी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी फरमाए। जी तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत से टॉपिक हैं बात करने के लिए, बहुत से, लेकिन क्या करें, हमारे पास जो है वक्त कम होता है, जिसकी वजह से हम इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते। हमें वीडियो जो होती है वो थोड़ी सी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते, ताकि जिससे आप लोग भी बोर ना हो जाएं। जी तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले बात करूँगी, सितारा यासीन जो है, उन्होंने अपने परसों के व्लॉग में दिखाया कि उन्होंने बड़ी अच्छी रील्स बनाई है ब्लैक ड्रेस में। अच्छा, जब सितारा ने मुझे पहले ब्लैक ड्रेस दिखाया था ना यहाँ पर, मुझे नहीं मतलब सबको ही, तो वहाँ पर मुझे वो बड़ा आम सा ड्रेस लगा था। मैंने कहा यार ये प्रमोशन वाली बंदी ने क्या किया यार, कैसा ड्रेस भेज दिया है, अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब सितारा ने उसको कैरी किया ब्लैक स्मोकी आइज़ के साथ, खूबसूरत लिपस्टिक के साथ, और बड़े ही प्यारे लेंसेज के साथ, तो यकीन करें जान पड़ गई उस ड्रेस में। वो इतना खूबसूरत लगा, और उसके साथ बहुत ही प्यारा मेकअप किया था सितारा ने अपना फेस का। और उसके साथ जो रील्स बनाई हैं, उस रील्स ने तो उस सूट में और भी जान डाल दी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर खैर, साजिद भाई जो है सितारा की व्लॉग में, सितारा अपनी रील्स दिखा रही थी साजिद साहब को, साजिद साहब देख रहे थे और बार बार देख रहे थे। सितारा कहती है ये रील जो है मैंने आपके साथ बनानी थी, लेकिन आप सो चुके थे, मैंने आपको नहीं उठाया, कि अगर मैं आपको उठाऊंगी तो आपका फेस भी फ्रेश नहीं होगा, तो जिसकी वजह से फिर मैंने आपको नहीं उठाया। और साजिद साहब देख रहे थे जब बार बार, तो सितारा का कहना था अल्लाह, अगर आपको ये, आप मुझे इतना बार बार गौर से देख रहे हो, वैसे लग बड़ी प्यारी रही थी सितारा उसमें, कि मैं तो फिर इस बार बार ऐसी रील्स बनाया करूं कि मुझे कम से कम आप देखते तो हो। यकीन करो, हाय कितनी तरसी हुई, इतनी दौलत, इतना क्या कहते हैं ना अरूज, और इतनी शोहरत, लेकिन उसके बावजूद ये बंदी को चाह है कि इसके हस्बैंड जो हैं इसको तवज्जो दें, प्यार दें, मोहब्बत दें। तो साजिद साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बीवी को केयर की ज़रूरत है, आपकी बीवी को तवज्जो की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप दूसरी पेंडन को देते हैं, तवज्जो देते हैं, उसे प्यार भरी बातें करते हैं, जैसे वो स्टाइल मारती। अब हमारी सितारा को उस तरह के पेंडू स्टाइल नहीं मारने आते, या तो सिखा दें। अगर आपको वाकई उस तरह के पिंड के स्टाइल अच्छे लगते हैं, मुंह पे दुपट्टा दे के हंसना, आंखों से शरारतें करना, या तो सितारों को सिखा दें। मेरे ख्याल से इस बेचारी की सारी जो लाइफ है, जितने साल हो गए, 14-15 साल इसकी शादी को, इसकी जो लाइफ है मेरी शादी की तरह या मेरी तरह बेचारी की स्ट्रगल करते गुजर गई। तो इस टाइम पे जब हम स्ट्रगल शुरू से ही करने लग जाते हैं ना, तो हम सारे ये जो स्टाइल और हम ये जो पोज शोज़ है ना, ये सारे भूल भाल जाते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन, और ज़ाहिर सी बात है बेचारी ने वीडियोस बनानी होती हैं, बच्चों को देखना होता है, तो ये सारे स्टाइल उसको नहीं आते। या तो सिखा दें, या तो फिर वो बेचारी आपके साथ मार लिया करे, नहीं तो आप उसे तवज्जो दे दिया करें, उसको समझा करें।
खैर मैं यही कहना चाहूँगी। दूसरी तरफ जी हमारे यहाँ पर क्यों भाग गया जी, क्या कहते हैं उसको टीचर जी मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा जी हंस रहा था यहाँ पे जी, मुस्तफ़ा के हमारा टीचर जो है वो भाग गए। सारा का कहना था कि जो सारा की जो बेटी है तैयबा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी एक मेल टीचर से। वो मतलब क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, वो डरती थी। कुछ बच्चे होते हैं वो शाय करते हैं यहाँ पर मेल टीचर से, लेकिन इसी तरह ही वो भी शाय करती थी, जिसकी वजह से सितारा ने एक फ़ीमेल टीचर रखी, हायर की। लेकिन शुरू शुरू में टीचर साहब समझ रहे थे कि ये बच्ची वैसे ही नहीं छुट्टियाँ कर रही है, नहीं आ रही। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इन्होंने एक फ़ीमेल टीचर को हायर कर लिया है एक और टीचर बच्ची के लिए, तो उन्होंने गुस्सा किया और कहा जी मैं बहुत दूर से पेट्रोल लगा के आता हूँ, मैं एक बच्चे की खातिर यहाँ पे पढ़ाने नहीं आऊँगा, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो अब सितारा का कहना था जो फीमेल टीचर हैं, जो इनकी रिश्तेदार जिनका बता रही थी, तो वही पाया करेंगी, वही पढ़ाया करेंगी यहाँ पर, जिसको सितारा ने दिखाया भी था। बट ये गलती सितारा ने की कि सितारा को उसका चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि अनकरीब मुझे लगता है वो भी चैनल बना के बैठ जाएंगी जी मैं सितारा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं सितारा के बच्चों की ट्यूटर हूँ, आइए मेरा चैनल है, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो ये फिर यही लोग हैं, यही सब्सक्राइबर जो सितारा के जो ख़ानदान वाले हैं या इसके क्लोज़ हैं, यही सितारा को फिर बदनाम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी रॉन्ग लगी थी, शायद ना हो ऐसी, अल्लाह करे। लेकिन अभी तक जितने भी हैं, जितनों को भी सितारा ने यहाँ पे शॉर्ट आउट दिया या दिखाया, उन लोगों ने सितारा के साथ यही किया है। बल्कि तो मैं तो कहती हूँ सितारा की जो काम वाली है, सितारा ने उसका नाम बताया हुआ है शहीना। तो ये ना हो जी किसी दिन कोई यूट्यूबर निकल के आ जाए जी मैं शहीना, मैं सितारा के घर में काम करती हूँ, आए जी मुझे शाउट आउट दें, आऊँ जी मुझे सब्सक्राइबर दें, मैं आपको किस्से कहानियाँ सुनाऊँ। जिस तरह एक नकली कौसर को ले आए थे पहले बहुत सारे लोग, जी हमने कौसर का इंटरव्यू लिया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो नकली शाहीना बनाना इन लोगों के लिए क्या मुश्किल है, या फिर इनके लिए नकली वो ट्यूटर बनाना क्या मुश्किल है जी। ये तो कह सकते हैं लोग, इन लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं जी। ये जो सितारा के हेटर हैं, हेटर में सबसे बड़ी हेटर तो उनकी आपा जान ही है। आपा जान, हाँ आपा जान कोई मौका नहीं जाने देती बहन को बदनाम करने का। आपा जान अब खुद नहीं आती, अब अपने जो 30% है उनको आगे करती हैं, जिनसे उनको बहुत प्यार है, जिनके प्यार की खातिर बहन से दगा कर लिया और बहन को उन्होंने बदनाम कर दिया। खैर अल्लाह जाने इस बात पे कितनी हकीकत है और कितना इस और कितनी नहीं है। खैर बहुत मुझे यहाँ पर व्लॉग आज का सितारा का बहुत मज़े का था, बहुत ही एनर्जी थी, बहुत ही खुशी थी, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और जी खैर सबसे बड़े मज़े की बात ये थी कि जी आयत ने आज ओरिजिनल बेबी शार्क की जो मम्मी शार्क और डैडी शार्क देख ली, ठीक है, यानी छोटी शार्क, लेकिन वो ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ को नहीं देख सकी। खैर बड़ी अच्छी लगी मुझे आयत की छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी हरकतें। तो सितारा आप इस मेकअप में बहुत ही क्यूटी पाई सी लगी हो, बिल्कुल लग ही नहीं रही थी कि भई आप 3 बच्चों की माँ हैं। और आपकी स्माइल तो मुझे और भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे एक चीज़ मुझे बड़ी ही अजीब लगती है, मुझे सबसे बुरी स्माइल लगती है आपकी आपा जान की। पता नहीं यार उस बंदी के चेहरे पे मुझे अल्लाह जाने पता नहीं किन को उसके चेहरे पे नूर नज़र आता है, मुझे तो इतनी मकरूह हंसी नज़र आती है ना उसके चेहरे पे शुरू दिन से, जब से वो ये बात और ये चीज़ें लेके आई है ना। अच्छा जब सितारा वहाँ पे गई भी थी ना अपनी आपा जान के पास, तो मुझे वो बंदी उस वक्त भी अच्छी नहीं लगती थी, अल्लाह जाने। मैं कहती थी यार ये इसकी बहन किस तरह की है, सड़ूसी अजीबो गरीब सी। इतना व्लॉग तो मैं नहीं देखती थी उस टाइम सितारा का, मैंने सितारा को तब से देखना ज़्यादा स्टार्ट किया था। व्लॉग देख लेती थी मैं सितारा का, लेकिन सऊदी वाले व्लॉग्स मैंने ज़रा कम देखे थे, क्योंकि उन दिनों में वो सितारा का थोड़ा माहौल चेंज हो गया था, और वो सितारा की वो जो सड़ूसी बहन है ना वो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम। तो अम्मी के खास खैर जो व्लॉग्स थे वो अच्छे थे। तारा का अपनी वीडियो में कहना था कि वो दिन बड़े ही प्यारे थे जब मुझे कोई नहीं जानता था। बेशक मैं 500 रुपये के ऊपर 2 सूट लोगों की सिलाई कर देती थी। मैंने अपनी यूट्यूब की पहली अर्निंग से सोफ़ा ख़रीदा था। मुझे एक एक पैसे को जोड़ के मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुशियाँ हासिल होती थी, सब कुछ था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कभी कभी जहनी सुकून बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग हैं जो मुझे सुकून नहीं लेने देते, लेकिन कभी कुछ निकाल के ले आते हैं, कभी कुछ निकाल के ले आते हैं। तो वाकई बात तो सितारा की बहुत हद तक सही है कि सितारा के अपनों ने ही सितारा का सुकून बर्बाद किया, और इस अपनों में सबसे ज़्यादा हाथ तो इसकी बहन का। पता नहीं मुझे इतनी हैरान की होती है
یہ کون لوگ ہیں یار، یہ کہاں سے آئے ہیں جو پسند کرتے ہیں ستارہ کی آپا جان کو؟ پتہ نہیں اس کو کیا نظر آتا ہے ان کو. مجھے لگتا ہے ان کو شاید وہاں پہ انہیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ سعودی عرب میں رہتی ہیں، وہ گاؤن پہنتی ہیں، وہ میٹھی میٹھی سویٹ باتیں بنتی کرتی ہیں. بٹ یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی. یہ میں کہتی ہوں کہ انسان کا اندر کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کا اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے. تو خیر کیا کہا جا سکتا ہے اس کو. اچھا، مجھے حیرانگی اس چیز پہ ہوتی ہے، وہی سب چیزیں جو تھیں دوبارہ شروع کر دی ہیں ان لوگوں نے، وہی پرانی چیزیں، وہی پرانی باتیں. اب یہ پھر وہی لائفز اور وہی چیزیں. جی ہم ایک نیا چینل بنائیں گے، اس نئی چینل پہ ایسی ایسی چیزیں لے کے آئیں گے کہ جس مطلب کیا لے کے آئیں گے یار. آپ نے اتنے دھماکے کیے، آج کو بلاسٹ ہوگا، آج بم پھینکا جائے گا، آج ہم یہ چیز طرح کی لے آئیں گے، آج ہم وہ چیز لے آئیں گے. لیکن اصل میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یار. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ لینا آتے. میں گارنٹی سے یہاں پہ کہہ سکتی ہوں کہ جتنا انہوں نے ابھی تک ستارہ کو گندا کیا اور کروایا، ستارہ کی جو ہے نیوڈ پکچرز ان لوگوں نے بنوائی، نہ صرف ستارہ کی بنوائی بلکہ سپورٹرز کی بنوائی. تو اور اگر ان کے پاس پروف ہوتے تو یہ لے کے نہ آتے. جی ہم نیا چینل بنائیں گے، تو میں کہتی ہوں لے آئیں جی، آپ نیا چینل بالکل لے آئیں. اور آگے سے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہاں پر ساجد نے معافی ہم سے مانگی ہے کیونکہ ہم لوگ صحیح تھے. تو بھائی صاحب آپ سے کون سی معافی مانگ لی ستارہ نے یا ساجد نے؟ آپ کا تو کیس ہی نہیں تھا بھائی. آپ اگر کیس کرتے تو آپ اتنی بری طرح پھنس جاتے. آپ کو نہ صرف پاکستان، آپ کو سعودیہ میں جتنے لتر پڑتے ہیں نا، اور میرے خیال سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعودیہ میں ڈپورٹ ہو جاتے. لیکن مجھے حیرانگی اس چیز کی ہے کہ آپ سعودی عرب میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے یار اتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں جی میں گواہی دیتا ہوں، جی میں نے یہ کیا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. لیکن اور آپ کی بیگم کے جو سپورٹرز ہیں وہ آپ کو داد دے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. اور مجھے بڑی حیرانگی، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایک لیڈی کا مجھے میسیج آیا کہ آپ لوگوں کا جو پاکستان ہے جی یہاں پہ گندگی ہے، ایک عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ جو بھی کچھ کر رہے ہیں ان کے اپنے خاندان والے کر رہے ہیں، پیسے کی خاطر کر رہے ہیں. اور جو خاندان والے کر رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے. تو اس لیے آپ پلیز پاکستان کو تو ایسا کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. میں ان محترمہ سے کہوں گی کہ پاکستان اور انڈیا کو بیچ میں مت لے کے آئیں. محبت سے جیتا جاتا ہے بھائی، محبت. یہاں پہ بہت سارے انڈینز ہیں جو ستارہ کو چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں بھی دیکھنے والے وہی لوگ ہیں. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ انڈیا ایسا ہے، انڈیا کے لوگ ایسے ہیں یا ویسا ہے. ہم تو محبت کرتے ہیں بھائی. ہم تو کہتے ہیں یار بر صغیر ایک تھا، ایک جگہ پہ رہنے والے یہ لوگ تھے. خیر کیا کہا جا سکتا ہے. چاچا رئیس انور کا خیر چینل بیک ہو چکا ہے، جس میں چاچے رئیس انور نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں. لیکن اب چاچے رئیس انور کا کہنا تھا کہ میں دوسرا چینل جو بنایا تھا اس پہ میں ولاگنگ کیا کروں گا. اور ساتھ میں ان کا کہنا تھا جی مجھے جو ہے یہاں پر میرا چینل جو تھا وہ خراب کروایا تھا میری اپنی جو ہے سگی بھتیجی نے، یعنی نجمہ کی بات کر رہے تھے اور اس کے بھائی کی بات کر رہے تھے چاچے انور کا کہنا تھا جی. اور باتیں سنا رہے تھے یہاں پہ پروفیسر کو. بالکل پروفیسر نے بہت غلط کیا، بہت زیادہ غلط کیا. لیکن پروفیسر کا کہنا تھا کہ اب مزید یہ باتیں نہ نکالیں، ان باتوں کو مت لے کے آئیں، ہوا نہ دیں ہماری بیٹی پہ سے کو مزید. ٹیگ ہماری بیٹی سے اتر چکا ہے، ٹیگ نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کچھ باتیں چاچے کی صحیح بھی تھیں کیونکہ بہت روئی تھی ستارہ ان دنوں میں. چاچے کا کہنا تھا دروازے بند کر کر کے جب یہ بندہ